सभी को नमस्कार। मैं सुगंधा पांडे, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, आप सभी का स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन की इस क्लास में स्वागत करती हूँ। स्वास्थ्य शिक्षा की इस क्लास में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की संकल्पना और स्वास्थ्य के आयामों के बारे में, और साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य एवं महत्वों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ को समझने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि बीमारियों से मुक्ति या निरोगी होने की अवस्था ही स्वस्थ होने की अवस्था है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, वो निरोगी है, तो वह स्वस्थ है। लेकिन वर्तमान समय में स्वास्थ्य की जो संकल्पना है वो इससे कहीं ज़्यादा अलग है, और स्वास्थ्य की इस संकल्पना को समझने के लिए हम WHO द्वारा दी गई इस परिभाषा को देखते हैं। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of diseases and infirmity। तो इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों के इलाज या रोकथाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर अच्छा महसूस करने की अवस्था है, जिससे कि मनुष्य अपना जीवन हर तरह से भरपूर ढंग से जी सके। एक तरह से देखें तो जो स्वास्थ्य होता है वह हमारे मन, वातावरण और जीवन शैली से जुड़ा होता है, और यही स्वास्थ्य हमारे सुखी जीवन और सफलता की कुंजी भी है। स्वास्थ्य की संकल्पना को समझने के लिए हम स्वास्थ्य के आयामों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वैसे तो स्वास्थ्य के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन उनमें से जो 3 प्रमुख आयाम हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मेंटल, फिजिकल एंड सोशल। शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम और सामाजिक आयाम। अगर शारीरिक आयाम की बात करें तो इसका संबंध शरीर के बाहरी एवं आंतरिक संपूर्णता के साथ है। बाहरी से मतलब जैसे किसी मनुष्य की कद काठी, रंग रूप, मजबूत शरीर, अच्छा अंग विन्यास है, क्योंकि वो बाहर से देखने में कैसा दिखता है। और वहीं अगर आंतरिक की बात करें तो आंतरिक से मतलब जो उसके इंटरनल फंक्शन है, यानी कि जो शरीर के अंदर जितनी भी प्रणालियां हैं उसके, जैसे पाचन तंत्र हो गया, रक्त संस्थान हो गया, श्वसन संस्थान हो गया, इन सारी प्रणालियों से उसका अभिप्राय है। तो शारीरिक आयाम में बाहरी और आंतरिक 2 अंग हैं इसमें, और इस शारीरिक आयाम से यही मतलब है कि जो उसकी सारी प्रणालियां हैं वो सुचारू रूप से काम कर रही हों। अब बात करते हैं मानसिक आयाम की। तो मानसिक आयाम का संबंध मनुष्य जो है उसके व्यक्तित्व एवं भावनात्मक पक्ष के संतुलन से जुड़ा हुआ है। कैसे? जैसे कि वो अपने साथियों एवं परिवार, मित्रों के साथ वो कैसे रह रहा है, किस तरीके से उनसे व्यवहार कर रहा है, ये बातें इससे जुड़ी हुई हैं। तो एक तौर पर ये बात हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ है, मानसिक आयाम जिसका मजबूत है, वो व्यक्ति कैसा होगा? उस व्यक्ति के अंदर आंतरिक कोई खींचतान नहीं होगी। वह अपनी गलतियों को समझेगा, उसे स्वीकार करेगा। अगर उससे कोई गलती हो गई है तो वो उसे समझने का प्रयास करेगा, उसे स्वीकार करेगा, वो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेगा। अगर उसके साथ कोई समस्या हो जा रही है, कोई परेशानी है, तो वो उससे परेशान नहीं होगा, उसको सुलझाने का वो प्रयास करेगा। और इन सब चीज़ों के साथ वह अपने आसपास जो भी उसके परिवार हैं या जो भी उसके मित्र हैं, उनके साथ भी वह जुड़ा रहेगा, अच्छी तरीके से अच्छा व्यवहार करेगा। तो ये व्यक्ति का मानसिक आयाम है। और उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक आयाम की। तो जो सामाजिक आयाम है, इसका संबंध जो व्यक्ति है वह समाज में अपने आप को कैसे व्यवस्थित करता है। इस आयाम का मतलब ये है कि व्यक्ति का समाज में अपने आप को व्यवस्थित करने से है, क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये हम सभी ये बात जानते हैं कि व्यक्ति और समाज जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं हैं वो समाज से ही पूरी होती हैं। तो ये जो आवश्यकताएं हैं यही सामाजिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती हैं और सामाजिक आयाम को
पूरा करती हैं। तो अगर अब हम स्वास्थ्य की संकल्पना को समझें तो समझने में हमें आसानी होगी। जैसा कि WHO ने भी परिभाषा दी है और हमने उसे पढ़ा, तो जो स्वास्थ्य है न सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति है बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्तर पर मजबूत होने की आवश्यकता है। जब इन तीनों आयामों में व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा, जब तीनों आयामों में व्यक्ति मजबूत रहेगा तो वो स्वस्थ माना जाएगा। तो स्वास्थ्य की संकल्पना को जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन की, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा की। स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। कोई इसे मतलब स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों की जानकारी भी मान सकता है। कई लोग इसे रोगों एवं बीमारियों की जानकारी भी मान सकते हैं, उनसे जो सावधानियां लेनी चाहिए उसकी भी जानकारी मान सकते हैं। तो रूट ई ग्रांट द्वारा एक डेफिनेशन है, उसको हम देखते हैं। हेल्थ एजुकेशन इज़ अ टर्म ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स इज़ द translation of the what is know about health into desirable individual and community behavior patterns by means of the educational process। तो इस डेफिनेशन को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है वह स्वास्थ्य और बीमारियों की समझ विकसित करने से संबंधित है। लोगों में स्वास्थ्य और बीमारियों की समझ विकसित करना, उनको सुधारने का प्रयत्न करना, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करने की एक प्रक्रिया है स्वास्थ्य शिक्षा। और स्वास्थ्य शिक्षा की जो आवश्यकता है वो हर आयु वर्ग, वो कोई भी आयु वर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों या युवा हों या बूढ़े हों, वृद्ध हों, सभी की ये आवश्यकता है और हर जाति संप्रदाय को इसकी आवश्यकता है। चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, सभी लोगों के लिए ये बहुत अहम है। और इसकी आवश्यकता का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि वर्तमान समय में लगातार जो जीवन शैली बदल रहे हैं लोग, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता की। तो इस डेफिनेशन को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, बीमारियों के बारे में उनको बताना, बीमारियों से संबंधित उनमें समझ विकसित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। तो पहला उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ रूल ऑफ हेल्थ। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर इंडिविजुअल और उसके परिवार, मतलब व्यक्ति तो है ही और उसके साथ साथ उनके परिवार के स्वास्थ्य की भी रक्षा करना और सभी को स्वास्थ्य संबंधी नियमों से अवगत कराना, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेज एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि संक्रामक रोगों की जो इंटेंसिटी है उसके बारे में लोगों को बताना और रोग निरोधक मूल तत्वों के बारे में भी लोगों को बताना। जो संक्रामक रोग होते हैं, कैसे वो फैलते हैं, क्या उनके बचाव के उपाय हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताना। तीसरा पॉइंट है टू टीच टू बियर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो हर व्यक्ति का समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है। तो स्वास्थ्य रक्षा के सामूहिक उत्तरदायित्वों को वहन करने की शिक्षा देना, प्रत्येक व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व है कि वह अपने उत्तरदायित्व को समझे और स्वास्थ्य के प्रति जो भी वह किसी को सूचना दे सकता है, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो भी उनको बता सकता है उसको वो बताए। चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ अप्रोच एंड गाइडलाइंस, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण का विकास और दिशा निर्देश। जो भी उनकी सोच है, जो जैसे हम गांव वगैरह में भी देखते हैं जहाँ पे लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनका दृष्टिकोण स्वास्थ्य के प्रति ऐसे ही रहता है कि ये बीमारी है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, ये दवा से तो और बीमार हो जाते हैं, कुछ इस टाइप की सोच रहती है। तो स्वास्थ्य के प्रति जो सही दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण का विकास करना
और जो नियम हैं, जो दिशा निर्देश हैं, जो प्रिकॉशन बताए गए हैं वो उनको बताना। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, हम सभी को मालूम है, तो इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि आपको मास्क पहनना है और आपको 6 गज की दूरी का पालन करना है, आपको समय समय पर हाथ धुलना है। तो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी जो दिशा निर्देश हैं, इन लोगों को बताना, इसके बारे में उनको जानकारी देना। और लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल हेल्थ हैबिट्स, यानी कि वांछनीय आदतों का विकास करना। ऐसी आदतें जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं, ऐसी आदतों का विकास करना हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य है। आगे हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व में हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा डेवलप्स अ क्लियर एटीट्यूड टूवर्ड्स द गुड हेल्थ एंड सेफ कस्टम्स एंड हैबिट इन द कम्युनिटी फ्रॉम होम। घर से समुदाय में अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित रीति रिवाज व आदतों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करती है। नेक्स्ट, encourage the trend of healthy and good habits in daily life। नित्य के जीवन में स्वास्थ्यपरक एवं अच्छी आदतों के रुझान को उत्साहित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक द जनरल पब्लिक अवेयर ऑफ बेसिक सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जन साधारण को मानव शरीर की बुनियादी प्रणालियों से अवगत कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है एडुकेट स्टूडेंट अबाउट health related information and their areas so that they can better understand the deal with personal and social health problems। और लास्ट पॉइंट है sources of health related information in biological, social and physical sciences are organized so that they can be used meaningfully so establish the resolution of complete health। तो अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व के बारे में बात करें तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे आपने देखा हमने कुछ 2-4 पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो इसके महत्व को जानकर हम समझ सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन जो है वो कितना ज़रूरी है, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं हमारे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होती है, जब वो इससे शिक्षित होते हैं, तो ना वो खुद शिक्षित होते हैं बल्कि समाज को भी इसके बारे में शिक्षित करते हैं और समाज में जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं बेहतर ढंग से उनका निपटारा कर पाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, अपने घर को भी सुरक्षित रखते हैं और वो समाज को भी सुरक्षित रखने में सहायक होता है। इस स्वास्थ्य शिक्षा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये विद्यार्थियों के साथ साथ जो आम जनता है, जो जन साधारण, उनको भी यहाँ तक कि जो शरीर की जो बुनियादी प्रणाली, जैसे कि इसमें देखा आपने लिखा भी हुआ है, बुनियादी प्रणाली से अवगत कराती है कि हाँ हमारे शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं और क्या करने से वो अच्छा काम करेंगी, सुचारू तरीके से काम करेंगी और क्या ऐसी आदत हो सकती है अगर जो हमारे अंदर वो बुरी आदतें हैं तो क्या उनका प्रभाव पड़ेगा शरीर पर और क्या उससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में ऐसी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं लोगों को, विद्यार्थियों को, जिससे कि वो कुछ बुनियादी बातें जानकर अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा की इस कक्षा में आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कुछ जो भी आज आपने इस क्लास में पढ़ा है, अगर आपको कोई डाउट है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो आपको नहीं समझ में आई हैं चीज़ें वो भी आप बताएं। तो स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।